आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, और प्रकाश के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, रेखीय आवर्धन। ठीक है, देखिए रेखीय आवर्धन अगर परिभाषा पूछेगा पेपर में तो ये 2 नंबर का आता है कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। बहुत थोड़ा शांत रहो। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं अगर पेपर में परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा इसकी क्या होती है कि प्रतिबिंब की लंबाई, देखो ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये क्या है, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ध्यान सुनना है, देखो जो प्रतिबिंब की लंबाई हो गया, मान लो ये प्रतिबिंब लंबाई हो गया आई डैश बराबर, इसको मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है हमारी y2, क्या है, y2। ठीक है, और जो इसकी लंबाई है ओ डैश बराबर y1। अब बात ये आती है कि सर ये कहाँ है, एगो माइनस एगो प्लस कर डाला, बात आती है। देखो अगर प्रतिबिंब भाई सीधा है ना, जब प्रतिबिंब सीधा है तो क्या रहेगा, वो प्लस, ठीक है, प्लस में है, और इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो क्या होगा, माइनस, इसलिए माइनस किया हूँ। ठीक है, अब ये बताओ कि दर्पण से वस्तु की लंबाई, और देखो यहाँ पे हो गया आपका फोकस या वक्रता केंद्र क्या हो गया, सी। ये बताओ कि दूरी किससे व्यक्त करते हो, फोकस दूरी माइनस एफ होता है, ये किससे व्यक्त करते हो, माइनस भी से, और किससे व्यक्त करते हो, माइनस यू से। ऐसा में अब ध्यान देना है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। अब देखो ये बताओ कि यहाँ पे तो हो गया, अब देखो यहाँ से ध्रुव P हो गया और यहाँ से I, यानी पी आई बराबर कितना हो गया, माइनस भी, और पी जो है, पी यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रखना। देखिए PO बराबर कितना हो जाएगा, PO बराबर कितना हो गया, माइनस यू हो गया। अब परिभाषा क्या है, सब प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हो, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई डैश, वस्तु की लंबाई यानी ओ डैश, बराबर यहाँ पे हो जाएगा PI बटा के PO। ऐसा में अब देखो तो m बराबर, ध्यान देना है, आई डैश का मान कितना है, माइनस y2, ओ डैश का मान कितना है, y1, PI यानी यहाँ देखो PI, यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो गया, माइनस भी, आई क्या हो गया, माइनस यू। ऐसा में तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हो, रेखीय आवर्धन। आगे समय प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलेंगे, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब ध्यान से समझना है आपको कि m बराबर, अब ध्यान दो y2 का सर यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस है, क्या माइनस, माइनस कट गया, अब क्या बचेगा, ये माइनस बचेगा ना, तो m बराबर y2 बटा y1 बराबर माइनस भी बटा के u, यही जो होता है रेखीय आवर्धन का सूत्र कहलाता है। आगे समय तो फिर ध्यान सुनो, प्रतिबिंब की लंबाई, ध्यान देना है, ये क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। याद हो गया, आपको यहीं पे याद करना है, यही समझना है। आज का काम कल पर न टालो, अरे कल पढ़ लेंगे, ऐसा मत सोचिए। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और रेखीय आवर्धन को m से व्यक्त करते हैं। m बराबर सूत्र हो गया y2 अपन y1 बराबर माइनस भी बटा के u। सर जी y2 क्या है, सर प्रतिबिंब की लंबाई है, और y1 क्या है, वस्तु की लंबाई है। आगे समय, और v क्या, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या, दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। आगे समय चलिए नोट करिए।